अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज एक ऐसी बात हो गई है कि जो कहने का दिल नहीं करता, जिसके ऊपर यकीन नहीं आता कि कैसा ऐसा हो सकता है। एक बाशरा नेक इंसान जिसकी जनाब नेक नामी की पूरी दुनिया में धूम है, और अलीम डार साहब जनाब एक ऐसा काम करेंगे कि वो पाकिस्तान के हराने की साजिश में शामिल हो जाएंगे। नाजरीन, कहने को तो पाकिस्तान जो है वो ये मैच हार गया 26 रन से, लेकिन ये ऐसा नहीं था। नाजरीन, आज जब सुबह खेल शुरू हुआ और फ़हीम अशरफ आउट हो गए तो मोहम्मद नवाज़ और सऊद शकील ने बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिया और 80 रन की पार्टनरशिप कर ली। एक वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान की 5 विकेटें अभी बाकी थीं और पाकिस्तान जीत के करीब था, सिर्फ 65 रन चाहिए थे। उस वक्त मोहम्मद नवाज आउट हुए। जब मोहम्मद नवाज आउट हुए तो फौरन ही बाद अलीम डार साहब ने सऊद शकील को आउट करार दे दिया, एक ऐसा बॉल जो जमीन के ऊपर से विकेट कीपर उठा रहा था। जब भेजा गया जनाब थर्ड अंपायर की तरफ और उसने देखा और उसमें नजर आ रहा है कि जनाब वो जमीन के ऊपर लगा हुआ है, तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने भी कहा कि जी ये आउट है, और वो कहते हैं जी क्योंकि फील्ड अंपायर ने जो है वो आउट दिया था, वो तो अंपायर गोरा था, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जी फील्ड अंपायर ने, भाई फील्ड अंपायर का फैसला आपके पास आता है ना, आप देखते हो ये रन आउट है कि नहीं, ये बॉल कैच सही हुआ है कि नहीं हुआ। नाजरीन, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। अगर एक गलती हो, आज वाली ये जो गलती हो गई है, अगर ये गलती हो जाती तो हम कहते हैं कि अलीम डार साहब से गलती हो गई यार, वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी नज़र से ही नहीं थी, उनसे एक गलती हो गई। तो क्या ये जब इनिंग शुरू हुई इंग्लैंड की तो आपने देखा कि अलीम डार साहब जो है वो एलबीडब्ल्यू नहीं दे रहे थे इब्रार की बालों पे। पहले जो दोनों आउट हुए, एक रन आउट हुआ, और जो दोनों आउट हुए वो बाबर आजम ने रिव्यू लिया, और रिव्यू में ये साबित हुआ कि ये जो हैं एलबीडब्ल्यू आउट हैं। हालांकि अलीम डार वो अंपायर थे और इनकी नेक नामी इतनी मशहूर थी दुनिया में कि जब ये फैसला कर दे तो उसके ऊपर कप्तान रिव्यू नहीं लेते थे कि यार अलीम डार की बहुत नज़र है, बहुत कुछ है। तो अगर एक कैच जो है वो उनको नज़र नहीं आया, और वो कैच चलो नज़र नहीं आया, दूर था, तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो इसीलिए होती है कि देख लें, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखें, इसमें ये साफ नज़र आ रहा है, और फिर फील्ड अंपायर भी ऐसा नहीं देता। नाजरीन, ये क्यों हो रहा है सारा कुछ? अलीम डार साहब से हम ये तवक्को नहीं कर सकते थे कि, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर रोज़ एक नई बात होती है। अलीम डार ने ऐसा क्यों किया? एक बात तो सीधी सी समझ आती है कि अलीम डार शायद चाहते हैं कि आईसीसी की नज़रों में मैं और मुतबिर हो जाऊं कि देखें ये तो इतना ईमानदार है कि अपने मुल्क को भी नहीं बख्शता। दूसरी बात ये होती है नाजरीन कि इस वक्त, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, एक बहुत बड़ी लॉबी चल रही है, और वो लॉबी चल रही है बाबर आजम के खिलाफ, और सब ये चाहते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। सबसे मतलब है कि बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं वो ये चाहते हैं। तो ये भी इस चीज़ का एक किस्सा हो सकता है कि उनको बाबर आजम जो है वो खटकने लगा है। बाबर आजम में कुछ होंगी चीज़ें, जैसे ये जो टेस्ट मैच था, इसमें बात जो थी वो ये थी कि बाबर आजम डिफेंसिव थे, और जो इंग्लिश कैप्टन था वो बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा था, फील्ड प्लेसिंग में भी, और वो जारहाना था। तो सारे कह रहे थे कि बाबर आजम को जारहाना तरीके से जाना चाहिए। ये बातें होती हैं। बाबर आजम अभी इतना बड़ा कप्तान तो नहीं हुआ कि वह जावेद मियांदाद या इमरान खान हो गया, अभी आस्ता आस्ता और सीखेगा, चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। लेकिन आप बाबर आजम की उस चीज़ में यहाँ तक चले जाएं कि आप जनाब एक तारीखी जो है वो, अब ये जो पाकिस्तान ने 328 रन बनाए थे, ये भी एक तारीख थी कि तीसरी इनिंग्स में 328 रन बनाना आसान नहीं है। हम पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते। वो क्या कहते हैं कि किस्मत तो देखिए कि टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। ये 26 रन की बात थी सिर्फ। एक कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है कि जो कुछ आगा सलमान ने किया आखिर के ऊपर जाके 1-2 ओवर, अगर वह 2 ओवर पहले कर लेता तो ये काम हो सकता था।
بہت ساری ایسی باتیں تھیں، لیکن غلطی پاکستان سے اس میں جو بڑی فاش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان جو پہلی اننگز کھیل رہا تھا جس میں وہ 202 کے اوپر آؤٹ ہو گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس میں حد سے زیادہ سستی کا مظاہرہ کیا. جیسے یہ محمد رضوان 40 بالیں کھیل کے 10 رن بنا رہا ہے، 30 بالیں کھیل کے 10 رن بنا رہا ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ٹائم کس لیے لے رہے ہو یار. آپ جاؤ اور جا کے اپنے سٹوک کھیلو اور ایک اچھے طریقے سے کھیلو. جب آپ سٹوک نہیں کھیلتے ہو اور آپ جناب سیدھے بیٹ سے ٹکا ٹک کرتے ہو تو وہ سارے فیلڈر آپ کے اوپر چڑھا دیتا ہے. ایسے موقع کے اوپر جو بڑے بیٹسمین ہوتے ہیں وہ ایک چھکا اٹھا کے مارتے کہ یار یہ تو چونکہ چھکوں پر آ گیا ہے، اب تو فیلڈر اوپر نہیں چڑھائے جا سکتے. تو ناظرین یہاں پہ کچھ چیزیں تھیں، لیکن ہم ٹیم کو دوش اس لیے بھی نہیں قرار دے سکتے کہ دوسری اننگز وہ بہت اچھی کھیلے، اور اگر یہ امپائرنگ بیچ میں نہ آتی تو پاکستان کا رزلٹ یہ نہیں ہونا تھا. ایک آپ سے التماس کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ میری ویڈیوز جو ہے وہ ٹک ٹاک پر تو بہت دیکھتے ہیں، لیکن وہ یوٹیوب چینل کے اوپر آ کے نہیں دیکھتے ہیں. جو ساری بات ہوتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر لگاتا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ بہت بڑی دنیا جو ہے ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہے، لائک کرتی ہے، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر نہیں آتے. تو بات جو ہے نا وہ مکمل اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب یوٹیوب کے اوپر آ کے میری پوری ویڈیو دیکھیں. جب تک آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو نہیں دیکھو گے تو بات تو پوری نہیں، کیونکہ وہ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں بہت ساری. تو آپ سے التماس یہ ہے کہ میری جو یہ ویڈیوز ہیں یہ آپ یوٹیوب کے اوپر آ کے دیکھیں. تو ناظرین بہت شکریہ، آپ کی سامع خراشی کی معافی چاہتا ہوں. آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. ہم آپ کو پل پل کی خبریں، کھیلوں کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.